हेलो फ्रेंड्स। मॉर्फीम के पार्ट 3 में हम समझने जा रहे हैं बाउंड मॉर्फीम के टाइप्स इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। दोस्तों पार्ट 3 से पहले आप पार्ट 1 एंड 2 को ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम समझते हैं ये जो इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम है ये क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अफिक्सिस वर्ड अगर आपने सुना है तो पहले हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अफिक्सिस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अफिक्सेस जो हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं: प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। दोस्तों जो प्रीफिक्स हैं वो मतलब वर्ड के जो शुरुआत में जो अक्षर लग जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे पॉपुलर वर्ड है यूट्यूब पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अगर इसके पीछे अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनसब्सक्राइब। तो ये जो यू एन है, अन, दिस इज़ प्रीफिक्स इन दिस वर्ड। सब्सक्राइब क्या है, एक लेक्सिकल मॉर्फीम है, और इसके पीछे अनसब्सक्राइब लग गया तो ये एक और वर्ड बन गया। और इसी तरह से मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, ऑडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो बोलते हैं ना डिसलाइक या लाइक, तो लाइक के पीछे DIS लगा दो तो डिसलाइक हो गया, एक और वर्ड बन गया। तो ये हो गया हमारा डिस जो है प्रीफिक्स। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, आपको अभी समझ में आया गया होगा प्रीफिक्स क्या है। अभी हम समझते हैं सफिक्स। इनफिक्स की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे। सफिक्स क्या है? सफिक्स वर्ड के लास्ट में लगता है, जैसे पहले शुरुआत में प्री लगता था, ये वर्ड के अंत में लगता है लेक्सिकल मॉर्फीम के बाद में। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप बॉल। बॉल के पीछे ER लगा दीजिए, बन जाता है बॉलर। टीचर, स्पीकर, राइटर, तो ये सारे के सारे जो राइट के पीछे लग रहा है, टीच के पीछे लग रहा है, बॉल के पीछे लग रहा है, ये सारे सारे सफिक्स हो गए। फ्रेंड्स ये अफिक्सिस को समझ लेना ध्यान से, क्योंकि ये इन्हीं के बेसिस पे हम इनको बाउंड मॉर्फीम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे। सो अभी हम बात करते हैं इनफिक्स की। इनफिक्स जो होते हैं ये 2 तरह से यूज़ किए जाते हैं, एक तो प्लूरल बनाने के लिए और एक इरेगुलर वर्ब्स। प्लूरल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जो डॉग है उसका हम बना लेते हैं डॉग्स, लेकिन इसमें तो S लगा, ये सफिक्स बना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में सफिक्स लगते हैं, इनफिक्स लगते हैं वो, जैसे टूथ, उसमें हो गया टीथ, टूथ में TOO की जगह EE लग गया। और फुट, फीट, माउस, माइस, तो ये सारे क्या लगे, इसमें इनफिक्स लगे। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इज़ इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब जैसे कि आप ले लीजिए रिंग, रिंग, रैंग, रंग, तो इसमें भी हमने IN की जगह AN एंड UN लगाया। सिंग, सैंग, संग, टेक, टुक, टेकन। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वर्ड रिंग है, इसके अंदर रैंग, रंग में डिफरेंस देख रहे हैं आप कि इनफिक्स लगे हैं, यहाँ पे G के बाद वर्ड नहीं आ रहा है कोई। तो ये हुए इरेगुलर वर्ब्स, तो ये होते हैं हमारे इनफिक्स। सो दोस्तों जितने भी अफिक्सेस हैं, चाहे वो सफिक्स हो, चाहे वो प्रीफिक्स हो, चाहे इनफिक्स, दे ऑल आर बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, अभी समझ में आया? तो बाउंड मॉर्फीम जितने भी होंगे हमारे, चाहे वो इन्फ्लेक्शनल हो चाहे डेरिवेशनल हो, वो प्रीफिक्स भी होते हैं, सफिक्स भी होते हैं, इनफिक्स भी होते हैं। लेकिन अभी हमें याद है कि बाउंड मॉर्फीम को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम एंड डेरिवेशनल। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट रोल आएगा प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स का। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये वो होते हैं दे विच डू नॉट चेंज क्लास व्हेन अटैच्ड टू रूट। जैसे आप डॉग ले लीजिए, डॉग क्या है, एक नाउन है, इसमें आपने सफिक्स लगा दिया S तो बन गया डॉग्स, लेकिन फिर भी वो नाउन ही रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बॉल है वो भी नाउन है, बॉलर जो बॉल कराने वाला है वो भी नाउन है, तो ये क्या हुआ, सेम रहते हैं, इनकी नाउन वर्ब नहीं बनता और वर्ब नाउन नहीं बनता। जो सेम रहते हैं सफिक्स लगाने पर भी उन्हें हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। तो जो हमारे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम हैं ये सफिक्स भी हो सकते हैं एंड इनफिक्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टूथ, टीथ, तो रहेगा तो वो टूथ नाउन ही ना। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होंगे वो सभी के सभी सफिक्स और इनफिक्स हो सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स कभी नहीं होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ आवर डेरिवेशनल मॉर्फिम। ये वो मॉर्फिम होते हैं विच चेंज देयर क्लास, ठीक है, जब वो अटैच किए जाते हैं रूट वर्ड्स के साथ। जैसे कि सिंग एग्जांपल ले लीजिए, सिंग क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जब हम इसके पीछे ER लगा देते हैं सफिक्स तो ये बन जाता है सिंगर। सिंगर क्या हो जाता है, एक नाउन, वो कोई पर्सन हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। साथ ही साथ जैसे डांस, डांस क्या है, एक तरह की वर्ब है, एक क्रिया है, लेकिन डांसर क्या होगा, जो
लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, नाउन हो गया ना वो। तो इसी तरह से ये हो गए हमारे डेरिवेशनल मॉर्फिम। ये क्या कर देते हैं, क्लास को चेंज कर देते हैं, नाउन को वर्ब में बदल सकते हैं, वर्ब को नाउन में बदल देते हैं। तो दोस्तों ये थे इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। आई होप दोस्तों आपको मॉर्फिम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। 3 पार्ट में मैंने इसको बनाया है, तीनों को सुनिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।